कहानी 3 सवालों का जवाब। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक विद्वान पंडित आया। वह बहुत ज्ञानी था और अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व करता था। उसने बादशाह से कहा, हुजूर, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल सबसे बुद्धिमान हैं। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मेरे पास 3 सवाल हैं। अगर बीरबल इनके सही जवाब दे दें तो मैं मान जाऊंगा कि वह सच में अद्वितीय हैं। अकबर ने बीरबल को बुलवाया। पंडित ने 3 सवाल पूछे। 1. दुनिया का केंद्र कहाँ है? 2. आकाश में कितने तारे हैं? 3. मेरी गोद में बैठे इस छोटे से पक्षी, उसने अपनी जेब से एक छोटी चिड़िया निकाली, के दिमाग में अभी क्या चल रहा है? दरबार में सन्नाटा छा गया। ये सवाल असंभव लग रहे थे। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने एक छोटी सी छड़ी उठाई और जमीन पर एक सीधी रेखा खींची। फिर उसके बीच में एक छोटा सा बिंदु बनाया और पंडित से कहा, पंडित जी, यह रेखा पृथ्वी है और यह बिंदु इसका केंद्र है। आप अपने यंत्रों से नाप लीजिए, अगर गलत निकला तो मैं हार मान लूंगा। पंडित चकित रह गया। केंद्र तो एक बिंदु है, उसे कैसे नापेगा? वह कुछ बोल न सका। फिर बीरबल ने अपने सिर से पगड़ी उतारी और जमीन पर बिछा दी। उस पर थोड़ी सी रेत फेंकी और पंडित से कहा, पंडित जी, इन रेत के कणों को गिन लीजिए। इनकी संख्या ही आकाश के तारों के बराबर है, एक भी कम या ज्यादा नहीं। पंडित हैरान था। रेत के अनगिनत कणों को कौन गिन सकता है? अब तीसरा सवाल बचा था। बीरबल पंडित के पास गए, झुके और उस छोटी चिड़िया की ओर ध्यान से देखने लगे। फिर अचानक उन्होंने अपने हाथ बढ़ाकर पक्षी को पकड़ने की कोशिश की। पक्षी डर गया और तेजी से उड़कर दरबार की खिड़की से बाहर निकल गया। बीरबल मुस्कुराते हुए खड़े हो गए और पंडित से कहा, पंडित जी, तीसरे सवाल का जवाब है। उस पक्षी के दिमाग में यही चल रहा था कि काश यह आदमी मुझे पकड़कर फिर से पिंजरे में न डाल दे, और अब वह आजाद होकर खुशी से आसमान में उड़ रहा है। पंडित लज्जित हो गया। उसने बीरबल के चरण छुए और कहा, सच में बीरबल, आप अद्वितीय हैं। मेरा घमंड चूर चूर हो गया। प्रेरणा और सीख। 1. समस्या को अलग नजरिए से देखो। बीरबल ने असंभव लगने वाले सवालों को सरल और व्यावहारिक तरीके से हल किया। उन्होंने सीधे जवाब देने की बजाय सवाल के मूल में छिपे तर्क को समझा और उसे ही जवाब बना दिया। जीवन में भी कई बार समस्याएं जटिल लगती हैं, लेकिन थोड़ा अलग सोचने और रचनात्मकता से उनका हल निकाला जा सकता।